मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुत जल्द बजट भी पेश किया जाएगा। उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार प्रदेश की सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे कर्ज के मुद्दे पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ लगातार कर्ज ले रही है, उसकी वजह से विपक्ष के निशाने पर है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब एक और बड़ा दावा कर दिया है और बता दिया है कि मध्य प्रदेश नुकसान में चला गया है, वो भी बजट आने के पहले। क्या कुछ दावा किया है कमलनाथ ने, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और काफी हंगामे के साथ शुरू हुआ, जहां एक तरफ विपक्ष कोई मौका मध्य प्रदेश सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का नहीं छोड़ रहा है। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में विपक्ष ने बना के रखा है कर्ज को, मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर। इसी बीच में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक निजी अखबार की प्रति भी लगाई है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को बजट पेश होने से पहले ही घाटे में जाने की बात जो है वो कही है। उन्होंने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, पहले आपको वो बताते हैं। कमलनाथ ने लिखा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के लिए डबल संकट बन गई है। होना तो ये चाहिए था कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने पर प्रदेश को केंद्र से और ज्यादा आर्थिक सहायता मिलती, लेकिन हो ये रहा है कि अगले 5 साल में केंद्रीय करों में यानी कि टैक्सेस में मध्य प्रदेश का हिस्सा लगातार कम होता जाएगा। प्रदेश को अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का कम प्राप्त होगा। केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी में ऐसे समय पर कमी की जा रही है जब प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राज्य सरकार की माली हालत इतनी कमजोर हो गई है कि प्रदेश का कर्ज उसके सालाना बजट से ज्यादा हो गया है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन करने में पूरी तरह से नाकाम है। वो ना तो अपने स्रोतों से राजस्व पैदा कर रही है और ना ही केंद्र से बढ़ा हुआ राजस्व प्राप्त करने में सफल हो पा रही है। उसकी इस नाकामी का परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष का और कमलनाथ का ये दावा है कि मध्य प्रदेश को अब केंद्र से जो टैक्सेस मिलते हैं यानी कि जो कर मिलते हैं उनमें उनको घटाया गया है और इसी के चलते अगले 5 साल में मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा करों के यानी कि टैक्सेस के बंटवारे के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया गया है, जिससे राज्यों के बीच में राजस्व वितरण के समीकरण बदल गए हैं। इससे उन राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहे हैं। इस परिवर्तन से मानकों पर खरा न उतर पाने वाले राज्यों को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। यानी कि वो राज्य जिनका जीडीपी जो है वो देश के जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहा है, उनको ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे और वो राज्य जो देश की जीडीपी में कम योगदान दे रहा है, उन राज्यों को टैक्सेस अब से कम मिलेंगे। ये नया फॉर्मूला इस साल यानी कि साल 2026 के लिए जो बजट पेश किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद से लागू किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को जो टैक्सेस पहले केंद्र सरकार की ओर से मिलते थे, उनमें अब गिरावट दर्ज की जाएगी और अगर इनको टोटल किया जाएगा जैसा कि विपक्ष का दावा है, तो अगले 5 साल में वो 50,000 करोड़ रुपए के घाटे के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को, चाहे इंदौर के खराब पानी का जो संकट था उस मामले पर हो या फिर मध्य प्रदेश की जो राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर लगातार घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जल्द ही मध्य प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। बजट से आम नागरिकों को तो काफी उम्मीद है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रहा है और ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि अब केंद्रीय करों में भी मध्य प्रदेश को घटा हुआ हिस्सा ही मिलेगा, ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।